हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी में रीड किया था मोलर कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशंस अफेक्टेड यानी वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि increase the amount of the solvent and increase the amount of the solvent। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक था बेटा डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखो, एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर, यानी कंडक्टर भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द मेटेलिक, सेकंड इज द इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक मेटेलिक का मतलब ऐसे कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन यानी जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्टांस होता हो, विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्टांस। जैसे वायर ले ली हमने, कोई भी मेटल ले ली, मेटल कोई डिकम्पोज तो होती नहीं इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट करती है। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है डिकम्पोज नहीं होती, तो इसका मतलब विदाउट डिकम्पोजिशन के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। ऐसे सबस्टांस को मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं और ऐसे कंडक्शन को मेटेलिक कंडक्शन कहते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है कि जो डिकम्पोजिशन के बाद में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर, वो जैसे एक सपोज करो NaCl है। NaCl क्या है, NaCl सॉलिड स्टेट में फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हम एक्वस या लिक्विड में ले जाएंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो इस डिफरेंस बताए थे। जैसे फर्स्ट था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ द सबस्टांस, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो वो किस हो, सबस्टांस के बिना डिकम्पोजिशन से टेक प्लेस होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, मेटेलिक कंडक्टर कहेंगे। और जिसमें डिकम्पोजिशन के साथ होता हो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहेंगे। सेकेंड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। जो यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स के। मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। जबकि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं उनमें हमारा जो मूवमेंट ऑफ आइंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि दिस इज द बिकॉज कर्नल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विच प्रोड्यूस हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपके कैंडल्स का मतलब होता है कि मेटल के पॉजिटिव आयन जो साथ में इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं उन्हें हम कैंडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं उन्हें कैंडल्स कहते हैं। तो कैंडल्स क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण से स्टेरिक हिंड्रेंस यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं और फ्लो रुक जाता है, यानी फ्लो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीज होता है। जबकि जो आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जो आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आयन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आयन है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, या फिर कह सकते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस अट्रैक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद में क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मेटल इज ऑल्सो ड्यू टू द वाइब्रेटिंग कैनाल। जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है वो किसके कारण होता है, कैनाल के वाइब्रेशन होने के कारण इंक्रीज होता है। नेक्स्ट द रेजिस्टेंस शो बाय एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ड्यू टू द फैक्टर लाइक इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक ज़्यादा होगा तो उस केस में रेजिस्टेंस अधिक होगा, अगर इंटर आयनिक कम होगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज द, मैंने बेटा इनके मैंने लास्ट जो टॉपिक कराए थे, जैसे रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेजिस्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है, इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इफ़ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ Ny50 KCl सॉल्यूशन, Ny50 KCl सॉल्यूशन यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी कह सकते हैं इसको, Ny50 KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स है।
इतनी हमारी क्या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन इज 100 ओम। रेजिस्टेंस जो इस सेल का रेजिस्टेंस है वो कितना है, 100 ओम्स है। कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। बेटा सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कप्पा गिवन है कितना है 0.00275 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सेकेंडली रेजिस्टेंस गिवन है कितना हो गया 100 ओम्स। निकालना क्या है, सेल कांस्टेंट जी स्टार निकालना है, कैलकुलेट करना है। अब हम जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट में रिलेशन होता है बेटा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, यानी कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। क्या होता है, जी इंटू जी स्टार। जबकि हम जानते हैं जी इक्वल टू क्या होता है 1/r, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज द कंडक्टेंस। क्या रखते हैं, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू जी स्टार। निकालना क्या है बेटा, जी स्टार निकालना है, यानी सेल कांस्टेंट निकालना। कप्पा इंटू आर, तो क्या होता है कप्पा कितना है 0.00275 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करने का आंसर कितना आ जाएगा 0.2765 सेंटीमीटर इनवर्स। एनी डाउट, दिस इज द न्यूमेरिकल कंप्लीटेड। सेकेंड न्यूमेरिकल है कि 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, यानी दिस इज द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रोड की लंबाई कितनी दे दी 2 सेंटीमीटर दे दी, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर दे दिया। हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। रेजिस्टेंस कितना दे दिया 25 ओम दे दिया। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें डिटरमाइन करनी है। बेटा गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन है एल हमें लेंथ कितनी थी 2 सेंटीमीटर दी है, एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम है, नॉर्मलिटी कितनी है 0.5 एन दी गई है। क्लियर पॉइंट। तो लैम्डा इक्यू यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है और कप्पा निकालना है, कंडक्टिविटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम कंडक्टिविटी निकालेंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी जब निकालेंगे तभी हम लैम्डा इक्यू डिटरमाइन कर पाएंगे। तो अप्लाई द फॉर्मूला, कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ द कप्पा। कप्पा कैसे निकालें, कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। क्या होता है, जी इंटू जी स्टार। वी नो दैट, यानी हम जानते हैं जी इक्वल टू क्या होता है 1/r होता है, और जी स्टार इक्वल टू L/A, यानी रेशो बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज नोन एज द सेल कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट डिफाइन करेंगे तो रेशो बिटवीन L एंड A इज नोन एज द सेल कांस्टेंट। रेशो बिटवीन क्या हो जाएगा, रेशो बिटवीन L एंड A इज नोन एज सेल कांस्टेंट। क्या कहलाएगा, सेल कांस्टेंट हो जाएगा। बेटा सेल कांस्टेंट को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, कभी भी थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर पॉइंट। एक्सपेरिमेंटली क्यों, क्योंकि सेल अगर हम सेल ले लें तो सेल के अंदर तोड़ने के बाद ही उसके इलेक्ट्रोड की लेंथ मीजर कर पाएंगे, इलेक्ट्रोड की लेंथ भी मीजर कर पाएंगे, और उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी तब तोड़ने के बाद। तो तोड़ने के बाद काम वर्किंग में नहीं रहेगा। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली हम मीजर कर सकते हैं, थ्योरेटिकली मीजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं होता सेल के अंदर कितनी लंबाई में इलेक्ट्रोड है, उसकी मोटाई कितना है, ये हम एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर पाएंगे। क्लियर पॉइंट। तो जी स्टार इक्वल टू L/A, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A। देखो कप्पा 1/25 हो गया, रजिस्टर दिया इंटू 2 हमारी लेंथ है, एरिया हमारा 4 है, तो 2 से ये कट गया तो 1/50 यानी 0.02 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, लैम्डा, कैलकुलेशन ऑफ द लैम्डा EQ। लैम्डा EQ डिटरमाइन करेंगे तो लैम्डा EQ इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। कितना हो जाएगा 0.02 इंटू 1000 अपॉन 0.5, ये हमें नॉर्मलिटी हमें गिवन है। कितना आएगा 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक थर्ड न्यूमेरिकल है मोलर कंडक्टिविटी। इसको एक बार समझ लो। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 m। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 m, यानी कि दिस इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी NaOH। सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, डायमीटर कितनी दे दी 1 सेंटीमीटर, एंड लेंथ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी दी है बेटा 1 सेंटीमीटर है, और लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। इज़ 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, यानी कि जो इसके रेजिस्टेंस गिवन है वो कितना है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम।
कैलकुलेट इट्स रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालना है? रजिस्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। गिवन मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। गिवन क्या क्या है? मोलरिटी गिवन है 0.05 एम, डायमीटर है 2 इंटू आर, क्योंकि आर रेडियस की डबल होती है डायमीटर, तो 2 इंटू आर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, और आर इक्वल टू क्या है? 1/2 हो जाएगा, तो कितना है? 0.5 एम। अब हमें एल निकालना है। एल हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस गिवन है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, यानी 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। रो डिटरमाइन करना है, कप्पा डिटरमाइन करना है, लैम्डा एम डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ द रजिस्टिविटी। बेटा रो इक्वल टू होता है आर इंटू ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। यहाँ पर हमें सबसे पहले ए नहीं है हमारे पास में, तो ए हम क्या होता है? देखो कोई भी आपका सर्कल हो, सर्कल की क्या होती है? ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। सर्कल की क्या होती है? पाई आर, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नहीं, एरिया जब निकालें तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो कितना पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 और आर की हमें गिवन है 0.5 का होल स्क्वायर। तो 3.14 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा? 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू 0.785, 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू 0.785 अपॉन 50, यानी फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 87.135 ओम इंटू सेंटीमीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ द रजिस्टिविटी। कितना आएगा? 87.135 ओम इंटू सेंटीमीटर। रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? 87.135 ओम इंटू सेंटीमीटर। क्लियर पॉइंट? रजिस्टिविटी कितनी आ गई? 87.135 ओम इंटू सेंटीमीटर। नेक्स्ट कैसे? नेक्स्ट क्या निकालना है? कंडक्टिविटी डिटरमाइन करनी है। तो कप्पा इक्वल टू क्या था? 1/रो, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नॉन एज द कंडक्टिविटी। तो कप हमने रो निकाल लिया 87.135, तो 1/, इतना। दिस इज द वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.01148 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर पॉइंट? इसके बाद में नेक्स्ट था बेटा कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर का नहीं, लैम्डा एम निकालना। लैम्डा एम क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। देखो कप्पा हमने ये निकाला 1000, कप्पा हमारा 0.01148, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी कितनी थी? 0.05। तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद आएगी 229.6, 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज द न्यूमेरिकल है। दिस टाइप, इस टाइप, तीनों टाइप से न्यूमेरिकल हमारे आ सकते हैं। नेक्स्ट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है कि अगर हम मोलर कंडक्टिविटी को किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट का मतलब आप जानते हो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0, यानी कोई लिमिट ही नहीं होती जिसकी लिमिट ना हो, नहीं तो क्या कहेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मीज़र करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा एम इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। तो इसके बेस पर एक बेटा लॉ है कॉलरस लॉ। क्या है? कॉलरस लॉ। कॉलरस लॉ क्या होता है बेटा? ये डिपेंड करता है लिमिटिंग मोलर। इसके अकॉर्डिंग है इट स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो जो इक्वल होगी उसके कैटाइन और एनाइन के, जिसको नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, यानी इट स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटाइन एंड एनाइन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैटाइन एंड एनाइन ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी फिर को किसे? जो फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद में जो टोटल आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जनरली हम लिखते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर ए एक्स बी बाई। अगर हम जनरली देखें इसकी तो ये आएगा बेटा, देखो इसके कितने मोलर एक्स हैं, इसके कितने बाई हैं। तो हमने क्या लिख दिया? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एम ए एक्स, तो एक्स ये आ गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ए पॉजिटिव हो जाएगा प्लस लेमडा इन बाई, क्योंकि दिस इज द लेमडा इनफाइनाइट, बी नेगेटिव। कुछ एग्जांपल मैं आपको आज कराता हूँ। कुछ एग्जांपल है, जैसे अगर हमें लेमडा वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है NaCl की, तो लेमडा एम इनफाइनाइट NaCl क्या हो जाएगा? लेमडा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। लेमडा इनफाइनाइट एम के CaCl2,
देखो बेटा, लैम्डा इन्फाइनाइट Ca2 पॉजिटिव, चार्ज हमेशा क्रॉस में होगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 आ गया, दिस इज द 2 लैम्डा इन्फाइनाइट Cl नेगेटिव। ऐसे ही हम लैम्डा इन्फाइनाइट CH3COOH के डिटरमाइन करेंगे, क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फाइनाइट MCH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इन्फाइनाइट H पॉजिटिव। नेक्स्ट इज द लैम्डा इन्फाइनाइट MKCl है, तो लैम्डा इन्फाइनाइट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फाइनाइट Cl नेगेटिव। नेक्स्ट इज द लैम्डा इन्फाइनाइट NH4Cl, क्या हो जाता है, लैम्डा इन्फाइनाइट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फाइनाइट Cl नेगेटिव। नेक्स्ट इज द लैम्डा इन्फाइनाइट MKOH, क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फाइनाइट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फाइनाइट OH नेगेटिव। ऐसी नेक्स्ट है लैम्डा इन्फाइनाइट MSCl निकालेंगे, तो लैम्डा इन्फाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फाइनाइट Cl नेगेटिव। नेक्स्ट इज द लैम्डा इन्फाइनाइट MH2SO4 है, क्या हो जाएगा 2 है, 2 लैम्डा इन्फाइनाइट H पॉजिटिव, चार्ज कहाँ जाएगा SO4 पे, 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो लैम्डा इन्फाइनाइट SO4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट इज द CH3COOH Na निकाल लेंगे सेम ऊपर वाली तरह। नेक्स्ट है लैम्डा इन्फाइनाइट M NH4OH, लैम्डा इन्फाइनाइट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फाइनाइट OH नेगेटिव। लैम्डा इन्फाइनाइट MAgCl, तो लैम्डा इन्फाइनाइट Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फाइनाइट Cl नेगेटिव। लैम्डा इन्फाइनाइट NaOH निकालेंगे, तो लैम्डा इन्फाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फाइनाइट OH नेगेटिव। बेटा कॉल्डर्स लॉ को अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रूप में टर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा, जैसे वहाँ था मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में और यहाँ क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो क्या हो जाएगा, इट स्टेट दैट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में लिखेंगे तो क्या, इट स्टेट दैट, यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसमें प्रेजेंट कैटाइन और एनाइन की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू के इक्वल होती है, यानी उनकी वैल्यू के टोटल के बराबर होती है। लैम्डा EQ इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट कैटाइन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एनाइन। दिस इज द टॉपिक कंप्लीटेड।